नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में 37 साल बाद एक ऐसा वाकया हुआ, एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा रिजल्ट सामने आया जो सभी राजनीतिक पंडितों के माथे पर शिकन बनाकर सामने रख दिया। जी हां, 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता बने जिन्होंने अपने नाम पर ये एक इतिहास को दर्ज करवा दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर ढंग से कई विकास कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी उन्होंने अपने सख्त कदम सामने रखे। तो बेहतर विकास के लिए भी कई परियोजनाओं और कई शिलान्यासों का लोकार्पण के साथ ही कार्य योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया। लेकिन इसके बाद जब 2022 का वो वक्त आया और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी समीकरण सेट करके चुनावी समर में उतरने के लिए सामने आ गईं, तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो 5 साल का कार्यकाल था, दूसरी तरफ सभी विपक्षी पार्टियों के हमलावर चेहरे, उनके हमलावर बयानबाजी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआती दिनों पर शांत नजर आए और उन्होंने अपने सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों के साथ ही सभी नेताओं को यह कह दिया कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके बाद जीत का सेहरा मैं खुद ही अपने सर पर बांधकर वापस लौटूंगा। मुख्यमंत्री का ये एक दृढ़ संकल्प था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक दृढ़ सोच थी कि मैंने जो 5 साल के भीतर विकास किए हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद आएगा। 2022 में मार्च 10 तारीख को रिजल्ट सामने आता है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पूरी तरह भगवामय नजर आया। गली मोहल्ले, चौराहों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय के साथ ही विधानसभा के सामने हर हर मोदी, घर घर मोदी के साथ ही योगी बाबा जिंदाबाद के साथ ही योगी आदित्यनाथ के कई उपनामों के साथ उनके जय घोष और जयकार चल रहे थे। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो शांत चेहरा भी देखने लायक था, जब उनके चेहरे पर वो सुकून था कि आखिरकार 5 साल के कार्यकाल को जो मैंने अपनी ईमानदारी से निभाया था, जनता ने वापस से भरोसा देते हुए एक बार फिर 2022 की कुर्सी उनको सौंप दी। ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 25 मार्च को उनके ये दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा और इस तरीके से 6 साल 6 दिन का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे, जो कि 37 सालों में ये एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। आइए आपको दिखाते हैं परत दर परत किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सपनों को साकार किया है। एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं। 5 जून 1972 में जन्मे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। गोरखनाथ पीठ में पढ़ाई कर रहे योगी महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी बने और इसी के 4 साल बाद उन्हें महंत अवैधनाथ का राजनैतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। 26 साल की उम्र में योगी पहली बार चुनाव लड़ने पहुंचे और गोरखपुर से वो लगातार 5 बार सांसद बने रहे। 19 मार्च 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। सीएम बनने के साथ ही योगी ने यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ठान ली। यूपी को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए नई उपयोगी नीतियों को लाकर अलग अलग पायदान पर भी योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं, जिससे कि प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी से पकड़े। गांवों से लेकर शहरों तक उत्तर प्रदेश का बेहतर ढंग से विकास हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार परिश्रम करते हुए भी नजर आते हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी
प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है YOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे जग जाते हैं और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता की लोक कल्याणकारी नीतियों और उनके बेहतर विकास के लिए वो प्रतिदिन मेहनत करते हुए भी दिखाई देते हैं। योगी सरकार के आज 6 साल के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। आज के दौर में योगी आदित्यनाथ एकमात्र फायर ब्रांड नेता हैं जिनसे यूपी की जनता अपना जुड़ाव महसूस करती है। सीएम के आम लोगों से खास तरीके से संवाद करने के गुण को भी उन्हें प्रदेश की जनता का लोकप्रिय नेता बना दिया है। सीएम योगी देश में हिंदुत्व का भी बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसके साथ ही सभी धर्म के विकास और सबके साथ को लेकर चलने वाली प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक अलग पहचान बनाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर देखे जा रहे हैं। 25 मार्च 2023 की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उत्तर प्रदेश की जमीन को छुएगी, वैसे ही उत्तर प्रदेश अपने एक नए इतिहास और अपने एक नए कीर्तिमान के लिए और जाना जाने लगेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। तो वही 25 मार्च 2022 को मेरे ठीक पीछे इसी एकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी कि उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के बेहतर सुरक्षा के लिए वो लगातार काम करेंगे। इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री काम करते हुए भी नजर आए। आज जब हम इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये 6 साल 6 दिन के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो 25 तारीख की सुबह पूरी तरीके से 6 साल 6 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्यकाल का पूरा हो जाएगा। यानी कि अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा कर लेंगे। इस 6 साल के कार्यकाल में कई किस्म के चैलेंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रहे, जिनको पूरी तन्मयता के साथ ही और मुस्तैदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा करने में सफलता हासिल की है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने और पीएम मोदी के साथ की उनकी जोड़ी को लोगों ने खासा पसंद किया है। इसके अलावा यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने की वजह से उन्हें दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है और चुनावी प्रचार में योगी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बहुत से विशेषज्ञों को सीएम योगी में देश के अगले प्रधानमंत्री की झलक दिखाई देती है। अपनी सरकार में योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को और बेहतर बनाने के साथ ही फ्री राशन के प्लान को भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश में विकास के मॉडल को हाईटेक बनाते हुए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की योजना को भी तैयार कर लिया है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की मुखिया की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ बैठे तो उस समय उनके पास सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर अगर कुछ देखा जा रहा था तो वो था उत्तर प्रदेश, जो कि अपराध युक्त हो चुका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव के प्रचार में भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि न धन उगाही, न गुंडई, न भ्रष्टाचार, भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। इसी के तहत जब ये सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनके सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज की बात होती है वो होती है कि उत्तर प्रदेश के इलाके भर में फैले अलग अलग किस्म से माफिया और बाहुबलियों का खात्मा किस तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, या तो वो जेलों के अंदर रहेंगे या उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ऊपर पहुंचाने का काम करेगी। इसी क्रम में आप ठीक तौर पर समझ सकते हैं कि बड़े से बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाने पे उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ये वो हाईटेक पुलिस है उत्तर प्रदेश की जिसके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक
तकनीकें हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं और इसके साथ ही अपने मुख्यमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए उनके जज्बे और हौसले भी बेहद बुलंद हैं कि अपराधी कितने भी दुर्दांत जगह पर क्यों ना बैठा हो, अपराधी कितने भी लाव लश्कर के बीच में क्यों ना बैठा हो, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम की बात कर ली जाए या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ली जाए या लोकल इंटेलिजेंस की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री के एक एक शब्दों को इन लोगों ने अपने कानों में गर्म शीशे की तरह पिघलाकर डाल लिया और ये अपने आप से ही दृढ़ संकल्पित हो लिए कि चाहे माफिया कोई भी हो उसे मिट्टी में मिला देने का काम यहां पर अब किया जाएगा। उसी का नतीजा सामने देखने को मिला कि चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो सुरेंद्र भाटी हो या न जाने ऐसे कितने नाम उत्तर प्रदेश के माफियाओं के हैं जो आतंक का पर्याय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुके थे। वही अकेले अतीक अहमद की बात कर ली जाए तो 1000 करोड़ से अत्यधिक की संपत्ति अतीक अहमद की या तो जब्त कर ली गई या कुर्क कर दी गई। वही मुख्तार अंसारी जिसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास, नाम और रसूख था, उसके भी अपराध के गढ़ के किले को ध्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में खासी सफलता हासिल की। इसके साथ ही जब इन अपराधियों के हौसलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा तो विकास की एक नई रफ्तार भी राजधानी लखनऊ से निकलकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में पहुंचनी शुरू हो गई। और इसी की वजह है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों तक में भी बिजली की बात चाहे कर ली जाए, चाहे सड़क मार्ग की बात कर ली जाए, और अगर सबसे बड़ी बात इस बीच में की जाए तो वो सबसे बड़ी बात थी जब 2019 में कोरोना का लॉकडाउन लगा। 19 के बाद 20 में कोरोना का लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन लगने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के लिए ये होती थी क्योंकि यहाँ के कामगार दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे बड़े शहरों की ओर गए हुए थे। सबसे बड़ी जनसंख्या का सूबा उत्तर प्रदेश, यहाँ के मजदूर जब वापस आ गए तो सभी लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश के ऊपर आ टिकी थी कि आखिरकार इन लोगों के भूखे पेट को भरने के लिए सरकार क्या कुछ फैसले करेगी, सरकार क्या कुछ करेगी। तो वैसे ही फैसले को दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज पिछले एक लंबे समय से लोगों को फ्री खाद्यान्न की सुविधा चलाई। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो स्वास्थ्य महकमे में भी बड़े फेरबदल करते हुए कई एम्स और मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उत्तर प्रदेश को बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए वो प्रतिबद्ध है। जहाँ 6 साल के इस कार्यकाल को लेकर कशिश न्यूज लगातार जगह जगह से खबरें दिखा रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सरकार बनाई और कितना कुछ विकास किया। ऐसे में इस जगह पर आना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हसीन सपना देखा। वो सपना था पूर्वांचल को लेकर। योगी आदित्यनाथ का ये कहना था और उनका ये मानना था कि पूर्वांचल यानी कि बलिया की धरती से लेकर जब लखनऊ के लिए आते हैं तो उनको 7 से 8 घंटे से भी अत्यधिक समय का सफर करना पड़ता था। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया और चैलेंज को पूरा करते हुए उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्थाओं से लैस और चमचमाती हुई ऐसी सड़कों को बनाकर मुख्यमंत्री ने यह भी दिखाया कि उनके इरादे कितने सुदृढ़ हैं और कितने मजबूत हैं। सिर्फ अपराधियों के हौसलों को पस्त करने के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई और भी काम किए, जिसमें विकास कार्यों की बात अगर की जाए तो उन सभी विकास कार्यों में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि वही बलिया की धरती जहां से लखनऊ की दूरी लगभग 7 से 8 घंटे हुआ करती थी, वो आज महज 4 से 5 घंटे के बीच में आसानी के साथ सफर को तय किया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास कई और मुद्दे थे, कई और काम थे, जहां पर सीएम 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार एक बात साफ तौर पर बार बार कहते हुए भी नजर आए, हर मंच से भी कहते हुए नजर आए कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, प्रदेश की सभी जनता को ये 3 मूलभूत चीजें मिलनी चाहिए। इसके बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत सपना था वो था सभी को सड़क, रोजगार और उनकी सुरक्षा को लेकर।
सुरक्षा पर बात करते हुए मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में भी अपराधियों पर धरपकड़ रखने पे और उनको मिट्टी में मिलाने जैसी बात कहते हुए सदन में जहां एक तरफ नजर आए, तो वहीं उनकी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपने मुख्यमंत्री के सपनों को पूरा करने में जी जान से मेहनत करती हुई नजर आई है। वहीं अगर विकास कार्यों की बात कर ली जाए तो ये एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही ये पूरा का पूरा जो एरिया है आज नए लखनऊ के तर्ज पर बनकर उभरने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अभी एक हफ्ते पहले ही एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। उस समीक्षा बैठक में भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एनसीआर की तरीके से जो है एससीआर का भी गठन किया जाए, यानी कि जो सीमावर्ती जिले हैं यानी राजधानी लखनऊ के जो सीमावर्ती जिले हैं जिनमें आपका बाराबंकी हो गया, फैजाबाद हो गया, इसके साथ काशी विश्वनाथ और अयोध्या के बेहतर विकास के लिए भी उन्होंने कहा कि भदोही को बीच में इंक्लूड कर लिया जाए, चंदौली को भी कर लिया जाए और गाजीपुर को भी कर लिया जाए और एक विकसित तरीके से एससीआर का गठन किया जाए, जिससे सभी प्रदेशवासियों को उनके मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सभी जरूरत की चीजों के साथ ही उनका विकास एक अच्छे दर्जे पर हो सके। तो ये मुख्यमंत्री का एक खास सपना जरूर है। उत्तर प्रदेश में बीते 6 साल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद समेत 36 माफियाओं और उनके गुर्गों को आजीवन कारावास और 2 को फांसी की सजा हुई है। इस दौरान चिन्हित करके 62 माफियाओं की अवैध रूप से कमाई गई 2500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त भी किया गया है। इसमें माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की लगभग 1000 करोड़ और बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की 458 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई या फिर उन पर बाबा का बुलडोजर चला है। यूपी पुलिस ने माफिया के गैंग के 896 सहयोगियों के खिलाफ 396 मुकदमे दर्ज कर 400 से अधिक को गिरफ्तार किया है। 178 पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर में 884 के साथ ही 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई भी की गई है और 310 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। यही नहीं, थाने स्तर पर भी 16,158 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर 83,721 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही उनके अवैध रूप से कमाई गई 448 करोड़ से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात कर ली जाए तो योगी सरकार ने इस कार्यकाल में अवैध धंधों पर बहुत मजबूती के साथ अपना चाबुक चलाया। माफिया की 968 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही 50 माफिया गिरोह के अलावा डीजीपी मुख्यालय स्तर के 12 अन्य माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं ड्रग माफिया को भी सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ड्रग माफिया को भी करारी चोट दी है। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया। ड्रग माफिया के खिलाफ बीते 5 महीनों में 3755 संदिग्ध आरोपियों को चिन्हित कर 3215 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 3100 मुकदमे दर्ज किए गए। इन आरोपियों से पुलिस ने 50 करोड़ 73 लाख रुपए की बरामदगी भी करने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 358 आरोपियों के खिलाफ 110 मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को लेकर अपने क्या विचार रखती है, हम आप सभी दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश को तो छोड़िए, अन्य प्रदेश भी माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। क्या लगता है भ्रष्टाचार पे कितनी लगाम लगी है और अपराधियों पे कितनी लगाम लगी है? बाबा का बुलडोजर भ्रष्टाचार तो वो खत्म हो चुका है, अपराध में भी बहुत 80% की कमी आई है। सारे अपराधी या तो प्रदेश के जेल में हैं और नहीं तो प्रदेश छोड़ करके बाहर हैं। एक लाइन में बोला जाए तो क्या लगता है कैसे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? अच्छे हैं,
बीजेपी बहुत अच्छा कह रही है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है और मुख्यमंत्री जी को यहाँ की नहीं बल्कि देश जनता के प्रधानमंत्री पद के लिए योगी जी को देखना चाह रही। बाकी योगी जी की अपनी जान में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एक महंत आदमी है। बाकी उनकी अफसरशाही जो है वो सही नहीं चल रही है। जैसे हमारे ब्लाक संडीला में बताया है कि सरकार ने अभी अल्पसंख्यकों को बजट नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मामला है, आप देख सकते हैं। तो माननीय जो अगर इस तरीके की गलत हरकतें अधिकारी कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, एक शब्द में बताइए। योगी जी अच्छे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नहीं, देश की जनता जो है योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से जो कार्यकाल की बात है, कार्यकाल में तो ये है कि रोजगार जो हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और जो है अच्छा शासन भी होना चाहिए, जिसमें आप अगर पिछले कार्यकाल देखें उन कार्यकालों में कार्यकाल तो ठीक चल रहा है लेकिन इसमें शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिक्षा महंगी होती जा रही है और रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, जैसे पिछली सरकारों में रोजगार मिलते हैं। बतौर जनता आपका क्या कहना है कि अच्छा है या बुरा रहा, कैसा रहा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक शब्द? बहुत अच्छा नहीं रहा पिछली सरकारों की अपेक्षा। और हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील है कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और रोजगार पर ध्यान दिया जाए और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन जो बहाली के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वह लोग जो है लगभग 30 से 35 वर्ष जो है आपकी योजनाओं को जो है जनता तक लागू करते हैं और उनका जो है क्रियान्वयन कराते हैं। उनकी जो है पुरानी पेंशन बुढ़ापे का जो सहारा है उसको उनको बहाल करना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से अपील है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शुरू में उन्होंने जो है वो शपथ ग्रहण किया था पहला कार्यकाल में, तो लोगों को महसूस होता था कि भाई वो योगी हैं और जो है वो पूजा पाठ करने वाले आदमी ही कैसे उत्तर प्रदेश चलाएंगे। लेकिन 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश चला के और 1 साल ये वाला पूरा 6 साल मिला के जब उत्तर प्रदेश में उनके कार्यों का आंकलन किया जाने लगा तो ये लगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही कर्मठ, बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। बहुत शानदार कार्यकाल है योगी जी का। पूरे हिंदुस्तान में जितनी सरकारें चल रही हैं, प्रदेश की सबसे बेहतर सरकार उत्तर प्रदेश की है। यहाँ जब से योगी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से लोगों को ये लगने लगा है कि इस प्रदेश में कानून का राज है। गरीब भूखों मर नहीं रहा है। सामाजिक जितनी आवश्यकताएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनका निदान हो रहा है। बिना भय के तरक्की और विकास का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आया है और एक उस कार्यकाल से जो पिछला कार्यकाल था 5 साल का, वो भी अच्छा था और ये भी कार्यकाल सबसे अच्छा 1 साल का बीता है। इस कार्यकाल में जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन किया है उत्तर प्रदेश में, ये लगता है कि ये राम राज और लोकतंत्र में सबसे अच्छी सरकार योगी जी की चल रही है। क्या लगता है भ्रष्टाचार और अपराधियों पर लगाम लगी है? पूरा लगी है, पूरा 100% लग गई है और जो कुछ थोड़े बहुत कहीं बचे हैं इनके निगाह से उनके पर भी लगने वाली है। योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार सब कुछ मिट रहा है और इनके ही जैसा मुख्यमंत्री यहाँ चाहिए और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। बस एक शब्द में कहा जाए तो कैसे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छे हैं, उनका जितना बखान करूँ वो कम है। सीएम योगी जी का जितना ही बखान करे उतना कम है। देखिए, योगी जी की पहली सरकार भी अच्छी थी और इस सरकार में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई थी, लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश का आमंत्रण हुआ है, उस पर अभी कल मीटिंग हुई है। लगभग 10 लाख की ग्राउंड सेरेमनी होने जा रही है। हर क्षेत्र में योगी जी के अच्छा काम हुआ है, चाहे वो अपराध के नियंत्रण पे रहा हो, चाहे सड़कों के निर्माण पे रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा हो, चाहे किसी भी कीमत पे हर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है। पहले सरकारों में हर काम के लिए एक सेंट्रलाइज अड्डा हुआ करता था,
चाहे किसी विभाग का एक सेंट्रलाइज अड्डा हुआ करता था, लेकिन इस सरकार में कोई ये नहीं कह सकता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी अधिकारी कि हाँ ले आओ मैं एक काम करा दूंगा। सबका एक अपना सिस्टम, उस सिस्टम से काम होता है। तो ये अच्छी है सरकार। जनता हाँ बिल्कुल हुआ है। जनता का काम आसानी से हो रहा है और हर तरह के जो जिनके लेवल का काम है वो अपने आप लोगों का हो रहा है। कहीं कोई सेंट्रलाइज काम नहीं है कि किसी मंत्री विधायक का सेंट्रलाइज काम है। तो जनता का काम जनता के हित में अच्छा हो रहा है।